हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा खास है जिसका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है 2025 में। मतलब कहने का है वही क्वेश्चन इसमें छांट छांट कर रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी 100% चांस है। क्योंकि ये वे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छांट कर लाए हैं। और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर ज्वाइन करिए ग्रुप को, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसमें आपको 50 जीके क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर कराऊंगा। अगर आपका स्कोर 35 प्लस होता है या फिर 30 प्लस भी होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो इतने क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। आरपीएफ रेलवे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इजी सा क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है। तो आंसर होगा आपका इसमें 139 यानी कि 139। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो सकता है। डिटेल में जानेंगे क्या है ये। आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा एवं अन्य शिकायतों को प्राप्त करने एवं उसका समाधान करने के लिए 24 घंटे कॉल टोल फ्री नंबर 139 एवं अन्य सोशल मीडिया मंच जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो है उपलब्ध रहता है 24 के 24 घंटे 24 गुणा 7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आंसर होगा आपका केवल न्यायालय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, ये भी सही है, केवल पैतृक विवाद में, ये भी सही है, केवल संकटात्मक प्रणालियों के संरक्षण में, ये भी सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चलना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका भी आरपीएफ का जो है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। अगर आप इस क्वेश्चन को इन वीडियो कर लेते तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो आपका क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कमलंग टाइगर रिजर्व बताना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा, कमलंग टाइगर रिजर्व आपका 1989 में स्थापित किया गया था, 1989 में। ठीक है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में इसका नाम कमलंग नदी के नाम पर रखा गया था जो इस अभ्यारण्य के मध्य से प्रवाहित होती है। यह दिगारू और मीजो जनजातियों का निवास स्थान है। ठीक है, तो इस वजह से कमलंग नदी है यहाँ पर, तो इसके ऊपर इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आंसर होगा आपका वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी कैसे हो जाएगा? संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, यह यूरोप महाद्वीप में स्थित आता है, मतलब ये यूरोप महाद्वीप में आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर होगा आपका सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि 1906 में इसकी जो है स्थापना हुई है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में समझाया था पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरमदल और क्रमदल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, ठीक है, नरमदल और ग्रमदल में अध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद पश्चात कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर बताइए क्या होगा? सूरत फूट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज का जो संस्थापक है, आंसर होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद
ट्रूथ किसने लिखी है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। एम के गांधी भी आ जाता है कभी कभी, कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप विचार विमर्श हेतु संविधान द्वारा 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 की एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि होती है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, बताए दोस्तों क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 90 गुरु थे, ठीक है, ये 90 गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। यह मुगल बादशाह और औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने मुगलों के दबाव को और इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। इसी कारण से औरंगजेब ने दिल्ली के शीशगंज में समीप इन्हें मरवा दिया था। शीशगंज का गुरुद्वारा इनकी याद में ही बनवाया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सभी वृहत ज्वारों से सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व के साथ पूर्णिमा या अमावस्या पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ओरिसिस। ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो भारत का जो विभाजन है वो किस स्वीकृति पर हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट बेटेन योजना के जो है स्वीकृति पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरठ और टोपर स्तंभ को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडार्क के संबंध से सत्य है। तो इंडार्क के संबंध में क्या सत्य है? तो ये आपको बताना। तो इसमें आपका आर्कटिक क्षेत्र और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतरजलीय वेधशाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बनाई गई छांट कर एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया है। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो आपके सुकुमार सेन थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, तो अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, वित्त मंत्रालय के होते हैं, यानी कि सचिव वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सचिव वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तो ये आपका दूसरी द्वितीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई और दुर्ग के इस्पात खाने लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपकी लगी थी 1956 से 61 के बीच में। ठीक है, ये सन भी आपको याद रखना है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको याद रखना है। महालनोबिस ये भी आपको याद रखना है। और इस योजना के अंतर्गत वृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखानों को स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है? तो सूर्य के सबसे अधिक जो नजदीक जो है ग्रह बताना है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि इज राइट हो जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। यह सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। ठीक है, 2 घंटे पहले जो है यह दिखाई देने लगता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, यह सबसे जो है छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है आपका, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो बनी हुई झील को दोस्तों आपका कहेंगे ऑप्शन नंबर डी गोकुर झील। ऑप्शन नंबर डी गोकुर झील कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। यानी कि जम्मू कश्मीर का भी एक स्थान पड़ता है किश्तवाड़, वहां पर होता है। केसर का सुगंधित पौधा है और भारत में इसकी खेती जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर में 2 जगह होती है, जम्मू में किश्तवाड़, ठीक है, और कश्मीर में पामवार, ठीक है, पामपुर, ठीक है। इसके सीमित क्षेत्र होते हैं। केसर का उपयोग भोजन में सुगंध लाने के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? आंसर होगा आपका मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजेनेरेटिंग थेरेपी के द्वारा निम्नलिखित में से किन रोगों का उपचार संभव है? तो आंसर होगा आपका ये सभी हो जाएंगे, डायबिटीज, कैंसर, हेमोफीलिया। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी सब्सिडी का उपयोगकर्ताओं के खातों में हस्तांतरण करना। कुछ जो पैसे पहुंचते हैं सब्सिडी के तौर पर, तो ये उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, देश में स्थित पहली रेलवे सुरंग कौन सी है? तो देश में स्थित सबसे पहली सुरंग बतानी है दोस्तों, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसिक टनल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, दूध को फटने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो सही आंसर होगा आपका अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल इज राइट हो जाता है दोस्तों आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण कब आरंभ हुआ? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1986 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की जो यूनिट होती है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी महो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी महो, ठीक है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो आपका प्राश्रव्य होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे हम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मतलब मानव में ही पूछा है, यानी कि 23 जोड़े, ठीक है, 23 जोड़े होती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक जो लेंस होता है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर उत्तर लेंस इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका,
ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो सही आंसर होगा आपका WHO द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करके चलना है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अप्रैल 2024 में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी HDFC। ऑप्शन नंबर बी HDFC। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मार्च 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वें का शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन में दिया है आपका सर्वाधिक कठोर धातु है, तो आपको सर्वाधिक कठोर धातु बताना है दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। प्लेटिनम सबसे अधिक कठोर धातु होती है, इसे सफेद सोना भी कहते हैं। यह न तो वायु और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की रेल लाइन की लंबाई की हाइट से विश्व में कौन सा स्थान है? ये कुछ थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो लंबाई में विश्व में स्थान बताना दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान है इनका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन होगा, मार्च 2024 में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो सही आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वीडन। स्वीडन इज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट में मैंने वे क्वेश्चन रखे जो आने की पूरी संभावना है। जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा उसी के लिए ये फायदा होने वाला है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2024 का जो खिताब है वो आपका क्रिस्टियाना पेशबकोवा ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ल्यूमेन यूनिट है, तो ल्यूमेन यूनिट क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्योति प्लक्स की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस आधार पर होती है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर में किस आधार पर होती है दोस्तों बताइए? तो हृदय के अंदर, मस्तिष्क के आधार पर, गर्दन में या फिर उदर में? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, यानी कि ये आपकी मस्तिष्क के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटक किसमें नहीं पाया जाता? तो कुटक जो है आपका नील व्हेल उसमें नहीं पाया जाता, मछली में, व्हेल मछली में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन इसमें, इनमें से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो रेलवे का मुख्यालय नहीं है तो बताना है, तो ये आपका अहमदाबाद में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन जीके के थे और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 1 लाइन क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले करंट अफेयर के। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो आपका न्यायमूर्ति नरेंद्र जी क्या गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विमोचित छोक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके अभिजीत बनर्जी हो जाएंगे। अगला है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी दनिल सावलेल पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये आपके रूस, ये तो ये आपके रूस की खिलाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा किला उवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपका हवाई द्वीप में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 27वें SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो आपका S शंकर को किया गया है, जो कि आपके विदेश मंत्री है। ठीक है, हाल ही में अजय भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आपका मणिपुर को किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ICC चैंपियनशिप 2025 की ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका पाकिस्तान और दुबई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आश्रय स्थल परियोजना की शुरुआत किसने की? तो आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार अंडरसी केबल नेटवर्क प्रणाली के द्वारा किन शहरों को एशिया और यूरोप से जुड़ेगी? तो आपको चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसा के
वलू इके को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो आपका टोंगा देश है, तो वहां के जो प्रधानमंत्री बने हैं इस ऐसा के वलू इके बने हैं। ठीक है, ये आपका नाम है यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि कैसी वीडियो लगी। चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो नीचे प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट पूरी वॉच करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।